नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बार फिर एक धोखेबाज लाखों लोगों को चूना लगा गया। लाखों लोगों से ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 3,700 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के संचालकों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा और गाजियाबाद शहर के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए दांव पर लग गए हैं। लोगों को डर सता रहा है कि उनके रुपए डूब ना जाएं। ऑनलाइन कंपनी में पैसे लगाने वाले लोग कंपनी के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते नजर आए। लालच के चक्कर में डूबे पैसों पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धंधा है पर गंदा है। यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से सटे नोएडा में सोशल ट्रेंडिंग के नाम पर 3700 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के बड़े मामले का खुलासा किया है। एसटीएफ ने इस ठग रैकेट के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कंपनी का बैंक अकाउंट भी एसटीएफ ने सीज कर दिया है, जिसमें 500 करोड़ की रकम जमा थी। यह भी कहा जा रहा है कि धोखेबाज को पुलिस की भनक लग गई थी और पिछले कुछ दिनों में उन लोगों ने करीब 3,000 करोड़ रुपए दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिए। आप भी सिर्फ क्लिक करके पैसे कमाने में जुटे थे। आपने भी किसी के बहकावे में आकर हजारों रुपए जमा कराए थे इस उम्मीद में कि आपको खूब सारे पैसे मिलेंगे। तो आपके लिए ये एक बुरी खबर है। सोशल ट्रेंडिंग यानी सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट और पर्सन प्रमोशन के नाम पर 6.5 लाख लोगों से 3,700 करोड़ की ठगी हुई। लोगों को कंपनी का सदस्य बनाकर सोशल साइट पर प्रति लाइक 5 रुपए देने के नाम पर एक मुश्त निवेश कराकर इस ठगी को अंजाम दिया गया। इस कारनामे को नोएडा सेक्टर 63 में एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन नाम से कंपनी बनाकर अंजाम दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कंपनी के निदेशक, सीईओ और टेक्निकल हेड को गिरफ्तार कर इनके खाते के करीब 550 करोड़ रुपए फ्रीज कराए हैं। कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा अब इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी, जो एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल socialtrade.biz के नाम से एक स्कीम चला रही थी, जिसमें लोगों को उस सोशल मीडिया के माध्यम से पोर्टल पे इनवाइट करके उनसे अलग अलग धनराशि ले रही थी 5,750 रुपीज़ के मल्टीपल्स में। और उस धनराशि को एब्लेज के बहुत सारे अकाउंट्स, जिसमें से काफ़ी ट्रेस हो गए हैं, काफ़ी ट्रेस होने की प्रोसेस है। यूपी एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 में एब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चल रही थी, जिसने करीब 7 लाख लोगों से एक पॉन्जी स्कीम के तहत 3700 करोड़ से ज्यादा की रकम इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऑनलाइन ले ली थी। एसटीएफ के हवाले से पता चला कि इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई थी, जिसका नाम socialtrade.biz था। इस पोर्टल से जुड़ने वाले को 5,750 रुपए से 57,500 रुपए तक कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होते थे। इसके बदले पोर्टल के हर सदस्य को हर क्लिक पर 5 रुपए घर बैठे मिलते थे। इसी प्रकार हर मेंबर को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होता था, जिसके बाद उस सदस्य को एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। एसटीएफ के एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि इस मामले में कंपनी के सरगना अनुभव मित्तल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। जब हम इंक्वायरी करनी हमने स्टार्ट करी, तो जिन जिन लोगों से हम इंक्वायरी कर रहे थे वहां से काफी इंफॉर्मेशन लीक होकर के इनके पास पहुंचने लगी, क्योंकि ये लोग संबंधित बैंक कर्मियों वगैरह को भी अपने लूप में रखते हुए और उनको शामिल करते थे अपने गैंग में, उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे। हमारी इंफॉर्मेशन इनके पास जाने लगी, ऐसा लगा, क्योंकि बहुत तेजी से मनी शिफ्ट होने लगी। जब मनी शिफ्ट होने लगी तब हमको एक्शन तुरंत करना पड़ा और इन अकाउंट्स को हम सीज करा पाए। एनफोर्समेंट एजेंसी से बचने के लिए ये फ्रॉड कंपनी वर्चुअल वर्ल्ड में लगातार दांव बदलती रही। पहले socialtrade.biz, फिर freehub.com और बाद में इसका नाम intmart.com से frinzup.com और फिर 3w.com किया गया। एसटीएफ ने गाजियाबाद और हापुड़ में भी छापेमारी की है। गिरफ्तार आरोपियों में किशनगंज पिलकुआ के रहने वाले अनुभव मित्तल, विशाखापट्टनम के श्रीधर प्रसाद सीईओ और मथुरा के कमई बरसाना के महेश दयाल है। अनुभव ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से बीटेक है, जबकि श्रीधर प्रसाद दिल्ली के एनआईए इंस्टीट्यूट से एमबीए है। कंपनी के पास कोई वास्तविक विज्ञापन या कोई रियल सर्विस उपलब्ध नहीं थी।
ठगी के इस धंधे को जनता का पैसा लेकर जनता के बीच बांटकर बढ़ाया गया। इस कंपनी के खिलाफ सदस्यों ने ही नोएडा के थाना फेज 3 और थाना सूरजपुर में मुकदमे दर्ज कराए थे। एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस कंपनी की लगभग 500 करोड़ की धनराशि वाले खाते को सीज कर दिया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ठगी के शिकार कितने और लोग सामने आते हैं। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3,700 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 6.5 लाख लोगों को चूना लगाने वाला मित्तल बेहिसाब पैसे उड़ाता था। महंगी गाड़ियों का शौकीन अनुभव महिलाओं पर खूब पैसे लुटाता था। निवेशकों के पैसों की बदौलत यहां तक कि अपने जन्मदिन पर उसने सनी लियोन और अमीषा पटेल को बुलाकर पार्टी भी की। हजारों करोड़ों के ऑनलाइन फ्रॉड का मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल एक नंबर का अय्याश भी है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई को कंपनी का मालिक अनुभव मित्तल अपनी अय्याशी पर लुटाता था। उसकी शाह खर्ची का आलम यह था कि वो सनी लियोनी और अमीषा पटेल के साथ पार्टी करने का शौकीन था। लाइक के बदले ठगी करने वाला अनुभव मित्तल सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे बॉलीवुड सितारों के साथ बर्थडे पार्टी मनाता था। एपीएन को नवंबर 2016 का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में अनुभव मित्तल एक 5 सितारा होटल में बड़े बड़े सितारों के साथ पार्टी मनाता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने बर्थडे के मौके पर उसने कैसे सितारों को बुलाया है। आमतौर पर ऐसी पार्टियों में शामिल होने के लिए सितारे 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं। It feels amazing. I feel very honored. I feel I'm still trying to recollect मैंने क्या किया, but I think for all the women out there who have trouble being strong or sharing their own views and what they believe in, if I can do it, you can do it. यही नहीं, सूत्रों से ये भी पता चला है कि रंगीन मिजाज अनुभव मित्तल हमेशा लड़कियों को अपनी कंपनी में नौकरियां देता था। कई बार उसने अपने स्टाफ और दूसरों के लिए फैशन शो का आयोजन भी किया है। मित्तल के सहयोगियों का ये भी कहना है कि वो चिटफंड बढ़ाने के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां देता था। ई कॉमर्स के अंदर एक वर्टिकल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंट मार्ट, विच इज़ गोइंग टू बी इंटेलिजेंट मार्ट जो ऑनलाइन इंटेलिजेंस के साथ अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ वी आर इनटू B2C। अभी हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स ब्लेज के नाम से सारे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। वेरी सून वील एंटर इनटू B2B। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस जहाँ हम हर उस वेंडर को, हर उस मैन्युफैक्चरर को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आकर के हमारे साथ डिजिटलाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को। उसके दावे सुनकर बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते थे। इसकी कंपनी एम्प्लेस इन्फो सॉल्यूशन नोएडा के सेक्टर 63 से लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर चंपत हो चुकी है। कंपनी के कई बैंकों में अकाउंट है और कुछ कर्मचारियों पर अब भी जांच की तलवार लटकी है। कंपनी ने अपना प्राइवेट बैंक शुरू करने का दावा भी किया है, लेकिन मित्तल की रंगीनियां उसे ले डूबी। अमित यादव, एपी। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने सोशल ट्रेंडिंग के नाम पर लगभग 37 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इस मामले में एसटीएफ ने कंपनी के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कंपनी के निदेशक अनुभव मित्तल का कहना है कि उन्होंने कोई घपला नहीं किया है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे और ये घोटाला हुआ कैसे। घोटाले का मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने से पहले बना ली थी कंपनी। ठगी के लिए तैयार किया प्लान। पिता को भी बना दिया था डायरेक्टर। आखिर खुल गई घोटाले की पोल। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे मुजरिम।
पालने में दिखने लगे ठगी के पांव। 6.5 लाख लोगों से 3700 करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी के निदेशक अनुभव मित्तल ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही ठग कंपनी बना ली थी। 2011 में अनुभव ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उसने 1 साल पहले 2010 में ही एबलेज इन्फो सॉल्यूशन नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका पता SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक, नई दिल्ली है। कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर जांच में STF को वहां कोई कार्यालय नहीं मिला। कंपनी में अनुभव ने अपने अलावा पिता सुनील मित्तल को भी डायरेक्टर बना दिया। सुनील का हापुड़ में मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है। पूछताछ में अनुभव ने STF को नवनिर्मित कंपनी को उसने ग्रेटर नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से शुरू करना बताया है। बीटेक पास करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया। सोशल ट्रेड की शुरुआत हमने अगस्त 2015 में करी थी विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 6 महीने पहले CEO बना था श्रीधर। करीब 6 महीने पहले CEO का काम शुरू करने वाला श्रीधर प्रसाद दिल्ली से MBA की पढ़ाई करने के बाद एक टेलीकॉम कंपनी में सेल्समैन से नौकरी शुरू कर सेल्स मैनेजर तक पहुंचा था। 2001 में हैदराबाद की कंपनी में बिजनेस डेवलपर के पद पर काम किया। 2010 में एक दूसरी कंपनी में नाइजीरिया में सहायक बिजनेस डेवलपर के रूप में काम किया। सोशल ट्रेड .biz में श्रीधर की पत्नी ने सदस्यता ली थी। बिजनेस मॉडल को समझने के चक्कर में कई बार उसकी और अनुभव की मुलाकात हुई। कंपनी के पास 6.5 लाख लोगों की 9 लाख ID। STF की जांच में पता लगा कि कंपनी से 6.5 लाख लोग जुड़े हैं, जिनकी करीब 9 लाख ID के साथ कंपनी में पैसा जमा किया गया है, जिसके जरिए कंपनी में करीब 3726 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। लेकिन उठने और गिरने से ही इंसान आगे बढ़ता है और आज आप सभी लोगों के सामने हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। STF ने फ्रीज कराया अकाउंट। कंपनी का राजनगर गाजियाबाद स्थित कैनरा बैंक खाते में 480 करोड़ और यश बैंक के खाते में 44 करोड़ रुपए मिले, जिसे STF ने फ्रीज कराया है। STF के मुताबिक इनके बताए गए पैकेज को लेने के लिए कोई एक बार जुड़ जाता तो 21 दिन के अंदर 2 सदस्यों को जोड़ना अपेक्षित होता था, जिसे बूस्टर कहा जाता था, जिसकी वजह से ही ग्राहकों की चेन बनती चली जाती थी। कंपनी के खिलाफ सर्वर पर मिली लाखों शिकायतें। STF के मुताबिक कंपनी के दिए गए स्कीम के पैसे नहीं मिलने पर लोगों ने शिकायत करनी भी शुरू कर दी थी। जांच में कंपनी के मेल सर्वर पर कंपनी से पैसे नहीं मिलने पर लाखों की संख्या में शिकायतें मिली हैं, जिसका डेटा जुटाया जा रहा है। जांच में कंपनी के प्रचलित खाते बंद कराने और नए बैंक में खाता खुलवाने से भी पहली बार शक हुआ। RBI और वित्त मंत्रालय को भी मिली थी कंपनी की शिकायतें। RBI, EOW, वित्त मंत्रालय और नोएडा प्रशासन को भी शिकायतें मिली हैं। STF के मुताबिक शिकायतें सोशल ट्रेड .biz के विरुद्ध में मिल रही थी, लेकिन कंपनी ने दिसंबर 2016 के आखिर में सोशल ट्रेड .biz में माइग्रेट कर freehub.com लॉन्च कर दिया और फिर 10 दिन बाद intmart.com पर माइग्रेट कर दिया। वही 27 जनवरी को फिर से इंटमार्ट से friendship.com पर माइग्रेट कर लिया था। करीब 7 दिन पहले एबलेज का बोर्ड हटाकर दूसरी एक कंपनी का बोर्ड लगाया गया था। जांच में जुटी इनकम टैक्स की टीम। STF के मुताबिक फर्जीवाड़े के मामले में इलेक्ट्रॉनिक डेटा का सर्च और सीजर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ के एक्सपर्ट कर रहे हैं। केस भी यहां से ट्रांसफर कराकर साइबर थाने में कराई जाएगी। इसके अलावा पोंजी स्कीम के लिए किए गए फ्रॉड के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स विभाग और सेबी को जरूरी कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। अनुभव मित्तल के पिता और कंपनी के पूर्व डायरेक्टर सुनील कुमार मित्तल और अनुभव की पत्नी आयुषी और मौजूदा डायरेक्टर सनी मेहरा भी नामजद हैं। गाजियाबाद में फर्जीवाड़े का सर्वर। इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले मित्तल आरोपी गाजियाबाद में 12 सर्वरों का इस्तेमाल करते थे। STF के सामने लाइक करने के लिए दिए जाने वाले URL की जांच कराना बड़ी चुनौती है। आरोपी ने इसके लिए 12 सर्वर किराए पर ले रखा था। लोगों को ठगने की ये थी स्कीम। पुलिस जांच में सामने आया कि सोशल ट्रेड .biz के पोर्टल से जुड़ने के लिए 5,750 रुपए से लेकर 57,500 रुपए के बीच में कंपनी के अकाउंट में जमा करना होता था।
जिसके बदले हर सदस्य को हर क्लिक पर 5 रुपए घर बैठे देगा। हर सदस्य को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होता था, जिसके बाद मेंबर को एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की नजरों से बचने के लिए ये कंपनी वर्चुअल वर्ल्ड में लगातार नाम बदल रही थी। पहले socialtrade.biz, फिर freehub.com से indiamart.com से friendsup.com और फिर 3w.com के नाम से धोखाधड़ी का खेल चल रहा था। कोई 15 दिन हो गए, हमें ऐसा उसमें कर दिया नुका जी वो 5 रुपए वो मिल रहे हैं, तुम वो कर दियो। हमने 2 किस्त लेके ब्याज पे वो भरी हैं और इधर उधर से करें। अब उस दिन से ना 1 रुपया मिला ना कुछ आ रहा हमारे में। जो वहाँ पे इनके एजेंट बने हुए उन्होंने बताया जी इतना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा। अब अभी मेरे 4,500 रुपये सारा आया अभी तक। अब 15 दिन से पेमेंट ही नहीं आई है बिल्कुल भी। हमें तो ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है जी, तो हम बताओ। इस तरह हुआ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। बताया जा रहा है कि कई सदस्यों को पैसे मिलना बंद हुए तो उन्होंने नोएडा के फेज 3 थाने और सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया। बैंक खातों की जांच से सामने आया कि फर्जीवाड़ा 3700 करोड़ रुपए का है। एसटीएफ ने कंपनी की 500 करोड़ की रकम को ट्रैक करके सीज कर दिया है। नोएडा में इस फर्जीवाड़े के खुलासे से हड़कंप है। एसटीएफ की तफ्तीश में आगे भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। आकांक्षा सिंह के साथ श्वेता कुमारी, एपीएन। ऐसे फ्रॉड की अगर बात की जाए तो इस तरह के फ्रॉड साइबर जगत में आम है। साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल का मानना है कि लापरवाही और लालच के चलते लोग इस तरह की स्कीम के शिकार होते हैं। हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने पवन दुग्गल से खास बात की। सिर्फ एक क्लिक में 7 लाख लोगों को 3700 करोड़ का चूना लगाया है कंपनी ने। और इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। सर, क्या है ये क्लिक का खेल कि एक क्लिक के अंदर जो है लोग फंस जाते हैं? देखिए, बुनियादी समस्या ये है कि भारतवर्ष में आज भी लोग विश्वासी हैं। जो कंपनियां बोलती हैं उसको सत्य मान लेते हैं और अक्सर कंपनियां आपको ऐसे कुछ मन लुभावने ऑफर देती हैं जो आपके सपनों में तो सच हो सकते हैं लेकिन यथार्थ हकीकत में सच नहीं होते। कुछ इस तरह की केस ही सामने आते हैं जहां पर ये कंपनियां आपको कहती हैं कि आप केवल किसी कुछ अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें उनकी कंपनियों में और केवल आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें, वेब पेज देखें, उस पर आप क्लिक कर लें और कंपनी आपको हर क्लिक के लिए पैसा देगी। देखिए, देखने में बहुत मन लुभावना प्रोपोजिशन लगता है लेकिन वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं इसमें उद्देश्य होता है कि लोगों की जेब में सेंध लगाई जाए, धोखाधड़ी, फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग की जाए और यही उद्देश्य को लेकर बहुत सारी कंपनियां फिलहाल काम करती हैं और कई सालों से ऐसा सिलसिला होता आया है। सर, अनुभव मित्तल इसके मास्टरमाइंड थे जो कि नोएडा से बीटेक करे हुए थे। तो किस तरीके से लोग जो है इस तरह की जालसाजियों से बचें? देखिए, आपको एक उपभोक्ता, एक निवेशक होने के नाते कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इस तरह के स्कैम्स या फ्रॉड से बचना चाहते हैं। पहली बात, आप जो कुछ भी आपको बोला जा रहा है कंपनी द्वारा उसकी बातों को सत्य न माने, उसको लेकर आप तफ्तीश करें, ऑनलाइन सर्चिंग करें सर्च इंजन के माध्यम से। दूसरी बात, इंटरनेट पर जाकर आप जो और कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनके रिव्यूज़ को पढ़िए कि वो क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या उसका मॉडल है और किस तरीके से वो आपको पैसा देगा सके। सर, ये फॉलोइंग से क्या फ़ायदा होता है कंपनीज को? जिस तरीके से लोग क्लिक करते हैं, क्लिक के बाद उसकी फॉलोअप किया जाता है, तो कंपनी से को उससे बेसिकली क्या फ़ायदा होता है? देखिए, आज की तारीख में सारी कहानी इंटरनेट पर आई बॉल्स को लेकर है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ रहे हैं और कितने आपके विजिटर्स हैं। जितने आपके विजिटर्स होंगे उतनी आपकी इंटरनेट की कंपनी या प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन बढ़ेगी। आप उसी दौर पर ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग को लेने के लिए। ये उद्देश्य होता है जब आप इस तरह के ऑनलाइन क्लिक मॉडल्स पर जाते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें अपने कानून को और भी कड़ा करना पड़ेगा ताकि जो है साइबर क्राइम को करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अनिल सिंह, एपीएन, दिल्ली। अभिषेक मित्तल ने जो इस वक्त घोटाला किया था, एक ऐसा ही घोटाला 2 साल पहले भी सामने आया था, स्पीक एशिया। तब स्पीक एशिया नाम की कंपनी ने 24 लाख लोगों से करीब 2200 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके बावजूद लोग भूल गए और अब इस ठग कंपनी पर मुकदमा तो चल ही रहा है, लेकिन इसके प्रमोटर्स जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज से 2 साल पहले करोड़ों रुपए के स्पीक एशिया घोटाले का पर्दाफाश किया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने वाली इस ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के मुखिया संजीव मेहता को गिरफ्तार कर लिया था। मेहता के अलावा 5 दूसरे लोग भी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े हैं। मेहता भारत में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी का मुखिया है। स्पीक एशिया ने 2010 में भारत में अपने कारोबार की शुरुआत की थी। कुछ महीने बाद 2011 में इसने यहाँ से अपना कारोबार बंद कर दिया था। सिंगापुर की इस कंपनी पर 24 लाख निवेशकों का 2276 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। शातिर दिमाग की कहानी। स्पीक एशिया के जरिए देश और विदेश के लाखों लोगों को ठगने वाले शातिर दिमाग शाहजहांपुर में एक छोटे से गांव की गलियों में पले बड़े हैं। नाम है राम सुमरन पाल और राम निवास पाल। दोनों भाइयों ने ऊंचे ख्वाब और शातिर दिमाग के दम पर न सिर्फ पूरी दुनिया में ठगी का जाल फैलाया, बल्कि अरबों रुपयों का साम्राज्य भी खड़ा कर लिया। राम सुमरन पाल ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की और मार्केटिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम निवास को मार्केटिंग के जरिए लोगों को सब्ज बाग दिखाकर ठगी का रास्ता इतना भाया कि एयरफोर्स की नौकरी तक छोड़ दी। राम सुमरन पाल के बोलचाल, दूसरों को अपनी बात मनवाने का हुनर बेमिसाल और लाजवाब रहा। तेज दिमाग राम निवास ने एयरफोर्स की नौकरी के दौरान ही कई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को ज्वाइन कर काम सीखना शुरू कर दिया था। मार्केटिंग में मोटी कमाई देख राम निवास ने 1997 में एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन बाद ही खुद की स्पीक एशिया, दी एडमेट्रिक्स, 7 रिंग्स समेत कई निजी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज बना ली। मुंबई में कंपनी का मुख्यालय बनाकर अपने भाई राम सुमरन पाल को भी बुला लिया। जानकार बताते हैं कि दोनों भाइयों ने नेट के जरिए विश्व भर में जाल बिछाकर 5000 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। इस बीच दोनों भाइयों ने शाहजहांपुर में भी मोटा निवेश किया। करोड़ों का होटल, बेशकीमती जमीन, 60 बीघा का बाग समेत कई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है। उनके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसे भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। नेट के जरिए शादी। महाठगी के आरोप में घिरे स्पीक एशिया के मालिक दोनों भाइयों ने इंटरनेट को तरक्की का जरिया बनाया। उन्होंने नेटवर्किंग कंपनी के संचालन से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक में नेट पर ही भरोसा जताया। यही वजह थी कि अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा करने के अलावा दोनों ने शादियां भी नेट पर दोस्ती करके रचाई थी। कंपनी के कारोबार के दौरान राम निवास पाल का प्रीति पाल से प्रेम हो गया। शादी के बाद प्रीति ने कंपनी के मुख्यालय का कामकाज भी संभाल लिया। इसी तरह देहरादून कारोबार के दौरान चैटिंग करते हुए राम सुमरन को मेघा दिल दे बैठी। उसने भी प्रीति की तरह पति के कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इन चारों की जुगलबंदी की बदौलत स्पीक एशिया समेत उनकी सहयोगी कंपनियां आसमान से आगे तक का सफर तय कराई। गांव में उतारा स्वर। दोनों भाई पत्नियों को लाइफ पार्टनर के साथ ही बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं। यही वजह है कि पत्नियों के गृह ग्राम आने पर उनके लिए गांव की गलियों में स्वर्ग उतार दिया। शादी के बाद राम निवास और राम सुमरन ने झोपड़ी नुमा घर को आलीशान बंगले का रूप दे दिया। 3 मंजिला शीशे के मकान में फिल्टर पानी के इंतजाम से लेकर एसी तक मौजूद है। उद्योग में लगाया पैसा। राम निवास और राम सुमरन ने सफेद पोश नेताओं की कई औद्योगिक इकाइयों को भी करोड़ों की आर्थिक मदद दी। इन कंपनियों ने उन्हें बिजनेस पार्टनर के रूप में शेयर का वायदा भी किया। कुल मिलाकर लाखों को चूना लगाने का खेल बरसों से चल रहा है, लेकिन लोग भी सुधरने को तैयार नहीं। आकांक्षा, APN। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।